ठीक है। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद तमाम विधानसभाओं में कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आ रहा है और उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री विधानसभा में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने में मिला, जहां कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे संजय डोभाल ने पार्टी से टिकट न मिलने के बाद नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा कि पार्टी में टिकट बिकता है, खरीदा जाता है। क्या क्या उन्होंने अपने लोगों से कहा, किस तरह की वहां पर बातें हुई, इस पर एक नजर डाल देते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर यमुनोत्री में चल क्या रहा है। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको यमुनोत्री का टिकट कांग्रेस पार्टी से खरीद के नहीं दे पाया। आपको यमुनोत्री का टिकट कांग्रेस पार्टी से खरीद के नहीं दे पाया। जनता से, मेरी जनता जानती है यमुनोत्री विधानसभा के जनपद उत्तरकाशी कि दीपक बिजरवाल ने जनता का माल जनता को देने का काम किया, गरीब को देने का काम किया और करता रहूंगा। वो अधिकार उनका है। आज इस यमुनोत्री विधानसभा में प्रत्येक सर्वे में कांग्रेस पार्टी जीती हुई दिखाई। उसके बाद भी हमारे कांग्रेस के महाभ्रष्ट जो देहरादून में बैठे हुए हैं, उन्होंने चंद रुपयों की खातिर, अरे हमें भी बोलते हम चाहे अपना घर बाहर बेच देते, हम भी पैसे देते ना, पर नहीं। बात की हमारे कांग्रेस के महाभ्रष्ट जो देहरादून में बैठे हुए हैं, उन्होंने चंद रुपयों की खातिर, अरे हमें भी बोलते हम चाहे अपना घर बाहर बेच देते, हम भी पैसे देते ना, पर नहीं। मैंने ये सोचा था ये कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी है, पर ये दलालों और भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। इस पूरे एपिसोड में अगर सर्वप्रथम क्रेडिट जाता है तो यमुनोत्री की मेरी बहनें, यमुनोत्री विधानसभा के मेरे भाई, यमुनोत्री विधानसभा के पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, यमुनोत्री विधानसभा का एक एक नागरिक जिन्होंने मुझे ये उत्साह, ये प्यार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दो बड़े दलों के टिकट फाइनल होने की खुशी बड़ी गमगीन संचालक रहा है। टिकट नहीं मिलने पर प्रत्याशी पार्टी को कोसते नजर आए और राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली तक अपने ही नेताओं को नहीं बख्शा। उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री विधानसभा में भी यही देखने को मिला। आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजरवाल के नाम पर मुहर लगाई तो टिकट के इंतजार में बैठे संजय डोभाल ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। चिन्यालीसौड़ में अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के बीच संजय डोभाल ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को खरी खोटी सुनाई। संजय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट बिकता है, किंतु उन्हें दुख इस बात का है कि उन्हें कीमत नहीं बताई, वरना वो भी अपना घर बेचकर पार्टी का टिकट खरीद लेते। बात की हमारे कांग्रेस के महाभ्रष्ट। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 में कांग्रेस पार्टी ने संजय डोभाल को ही टिकट दिया था। उस वक्त संजय चुनाव हार गए थे। इस बार टिकट दीपक के नाम पर हो जाने पर संजय पार्टी की जन्म कुंडली में पाप ग्रह तलाशने लगे। वही जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजरवाल ने बताया कि वे कांग्रेस की ही नर्सरी की पौध है। लगातार निर्दलीय रहते हुए जीत की तरफ बढ़ रही उनके रथ को रोकने के लिए कई बाधा खड़ी की गई, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य रहा कि जनता का पैसा जनता के काम आना चाहिए, जिसका इस पर पूर्ण अधिकार है। छात्र राजनीति से जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बाद आखिर विधायक की दौड़ में क्यों? इसका जवाब आप दीपक से ही सुनिए। आखिर विधानसभा में विधायक की जरूरत क्यों है? मैं बताना चाहता हूं, जब मेरे गांव का गरीब, जब मेरे गांव की बहन, जब मेरे गांव का युवा, जब मेरे गांव का बुजुर्ग अपनी छोटी मोटी जरूरतों को लेकर परेशानी के सबब बुनता है, जनपद में उसको दिक्कत आती है, तहसील स्तर पे जब दिक्कत आती है, उस समय, क्योंकि मैं जहां तक देखता हूं, ये जो पॉलिसी बनी है कि जब तक कोई नेता फोन ना करे तब तक अधिकारियों को सुनने का मिजाज बना ही नहीं है। क्योंकि आज मैं अपने जनता जनार्दन के दुख को जब देखता हूं, क्योंकि मैं भी जनता के बीच से निकला हुआ एक नागरिक हूं और मैंने उन कष्टों को देखा है कि आज आवाम को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए
जो उनके दर्द को अपना दर्द समझता हो। दीपक बिजलवान ने अपने इस राजनीतिक जीवन में जनता के दर्द को अपना दर्द समझकर राजनीति करने का काम किया है और आज मेरा मुकाम यही है कि मैं वो समाज अपने जनपद में दूं, अपनी विधानसभा को दूं कि मेरी विधानसभा का नागरिक यदि तहसील स्तर पर परेशान है, जनपद स्तर पर परेशान है, सचिवालय के स्तर पर परेशान है, तो अधिकारी सिर्फ ये सुन ले कि यमुनोत्री विधानसभा से आया है, इसको ज्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका विधायक दीपक है। क्योंकि दीपक की लड़ाई उन लोगों से रहेगी जो मेरी जनता को घुमाने का काम करेंगे, जो मेरे जनता को बेवकूफ समझने का काम करेंगे। और मैं उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज आप लोगों ने जो मजबूती मुझे दी है, जो आज आप लोगों ने संबल मुझे दिया है, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, वो ये तय कर चुका है कि यमुनोत्री विधानसभा न कि दीपक बल्कि यहाँ का गरीब, यहाँ की आवाम, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी जीतने जा रहे हैं। नेतृत्व को बदलने का जो मन बनाया है, आपने देखा होगा अभी खुद भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे वरिष्ठ नागरिक, सम्मानित नागरिक रहे हैं जिन्होंने की वर्तमान विधायक का पुरजोर से विरोध किया है, उनकी नीतियों का विरोध करा है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना भी है कि राजनीति किसी भी दल से हो, किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन हमारी मूल विचारधारा इंसानियत विचारधारा और जो कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर चुनाव जीता हूँ, उस दिन से और आज तक भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, जिन्होंने सरकारें चलाई है, उनको लगातार दिक्कतें हुई है कि भैया ये कैसे जीत गया है। अब मैं कहना चाहता हूँ अपनी जनता से, मेरी जनता जानती है यमुनोत्री विधानसभा के जनपद उत्तरकाशी कि दीपक बिजलवान ने जनता का माल जनता को देने का काम किया, गरीब को देने का काम किया और करता रहूंगा, वो अधिकार उनका है। उनको बताना चाहता हूँ, मैं लगातार मीडिया को भी बता चुका हूँ कि खुद इन्होंने जांच कराई है और स्वयं कमिश्नर महोदय ने मुझे क्लीन चिट दी है, अध्यक्ष जिला पंचायत को क्लीन चिट दी गई है। साथ ही इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है वो मामला और इन्होंने हाईकोर्ट में लिख के दिया है बाकायदा एफिडेविट में कि मैं दीपक बिजलवान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कोई भी वित्तीय हानि नहीं की है। ये इनके एफिडेविट, इनके दस्तावेज है जो नहीं मालूम आते हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इन्हें ये बता दें अपना हिसाब कि 5 सालों में इन्होंने प्रदेश को किस स्तर पे लेकर जो कामों की लिस्ट है वो भी उपलब्ध करा देंगे, करा दो। तो आपने देखा पूरे प्रदेश में, सिर्फ उत्तरकाशी जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में टिकट बांटने के बाद, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, तमाम जो बड़े दल हैं वहां नाराजगी दिख रही है और अपना अपना अंदाज में लोगों ने अपनी नाराजगी को बयां किया है। इस नाराजगी का यमुनोत्री विधानसभा में किस तरह असर पड़ेगा? हमारे साथ कुछ गेस्ट आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरवीर रांगड़ साहब, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं। रांगड़ साहब, आपका स्वागत है मेरू दरबार में। धन्यवाद गैरोल जी। साथ ही हमारे साथ सुमन बोडोनी साहब जुड़ रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चिन्याली सौड़ से ही बिलोंग करते हैं। सुमन जी, आपका भी स्वागत है मेरू दरबार में। धन्यवाद गैरोल जी, आपका बहुत बहुत। रांगड़ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से कांग्रेस की जड़ों पर पानी डालने का आप काम कर रहे हैं और आपको कांग्रेस के बाद आप वहां पर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं। आज नाराजगी जो प्रकट की है संजय डोभाल ने, कहा है उन्होंने नाराजगी जायज है, 5 साल मेहनत उन्होंने करी है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि टिकट बिकता है, तो कांग्रेस में टिकट कितने का बिकता है? ये एक वो कांग्रेस में रह चुके हैं और उनके द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का टिकट बिकता है, वो बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ ही रहे हैं पहले। कभी भी किसी पार्टी में कोई टिकट नहीं बिकता है, ये बिल्कुल गलत बात है और हम इसके बिल्कुल सहमत नहीं है। हम ही नहीं, पूरे कांग्रेस के लोग इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि कांग्रेस का टिकट बिकता है। ये तो जब कोई आदमी डूबता है तो फिर इस तरह की बातें करते हैं कि मैं ऐसे डूब रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई टिकट नहीं। थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहे थे कि 2017 में संजय डोभाल भी कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दावेदार बनाया था, तो क्या उस वक्त भी लेन देन हुआ था? उस वक्त भी कुछ बिकने उकने की बात हुई थी? मैं वही कह रहा हूँ कि वो उनको पता है कि कांग्रेस में कोई लेन देन नहीं होती है, लेकिन अब जब उनको टिकट नहीं मिला तो इस तरह का ब्लेम लगाना जो है, वो जो हताशा में जाते हैं वो इस तरह का ब्लेम लगाते हैं कि मैं क्योंकि वो खुद अपने आप सक्षम नहीं है टिकट लेने में, जो सक्षम टिकट लेने में नहीं है तो इस तरह का ब्लेम लगाएंगे। वो बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि किसी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में टिकट जो है बिकता है। सर, ये आपकी व्यक्तिगत राय आपने बता दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है?
मतलब कांग्रेस कौन पार्टी सी? के मामले ये बात आया होगा कि टिकट बिकने का जो आरोप लगाया, भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया, देहरादून में जो नेता है उनको भ्रष्ट होने का कहा, ये कहा कि गांधी की जो पार्टी समझते थे और वो भ्रष्ट हैं, वो तमाम लोग खरीद कर टिकट देते हैं। इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ले रही है? आपने अपनी नाराजगी व्यक्तिगत तौर पर प्रकट कर दी। देखो, ये बहुत गलत है कि जिस तरह से मतलब ये कह रहे हैं कि देहरादून में टिकट बिकता है, ये वो होता है। ये भी खुद पार्टी में रहे हैं, 2017 में इनको टिकट मिला है, तो इनको पता है कि भाई मैंने कितने रुपए दिए हैं संगठन को या पार्टी को, मैंने कितने रुपए दिए हैं, तब मैंने टिकट लिया है। और आज जब आज जब टिकट नहीं मिल पा रहा है, तब इस तरह का ब्लेम लगाया जा रहा है इसको, तो पार्टी भी इसको बिल्कुल गलत उससे वो देख रही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते कि टिकट कभी बिकता हो। लेकिन रांगड़ जी, ये जो हम चित्र देख पा रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि तमाम सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता थे और संजय डोभाल के जो उनको संबोधित कर रहे थे, वहां उन्होंने कहा है कि बड़ी तादाद में इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से। देखिए, मैं बताऊं कि जब तक संजय जो है कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के लोग उनके साथ थे, और आज जो हैं वो कांग्रेस के लोग उनके साथ नहीं हैं बिल्कुल भी, जो ओरिजिनल कांग्रेस है। हाँ, अपनी कोई उनकी पार्टी है, जो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं वो लोग हैं, पार्टी का कोई भी वहां पे नहीं है। और जो संगठन उन्होंने बनाया पार्टी का, जो आज इस्तीफा दे रहे हैं, जिन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, अन्य संगठन मतलब जो विंग्स हमारी पार्टी की विंग्स थी, कांग्रेस की विंग्स थी, उन्हें जो रिजाइन दिया, वो बिल्कुल भी ऑथेंटिकल कांग्रेस के नहीं है। जो कांग्रेस के हैं वो बिल्कुल इस समय कांग्रेस के साथ हैं। और हम ये कहते हैं कि कांग्रेस का टिकट जिसको मिला, हम उनसे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष से कोई जुड़े हुए नहीं है। और हम जो है विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के जो सिद्धांत है उससे जुड़े हुए लोग हैं, और वो आज कांग्रेस के साथ हैं। ये वो लोग हैं जो आज कांग्रेस में हैं, कल यूकेडी में थे, परसों वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे, आज वो निर्दलीय में चले जाएंगे। इस तरह से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई वो वाली बात नहीं है उसमें। जी, बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत किसी के साथ नहीं हूं। मैं जो पार्टी ने जिनको टिकट दे दिया, हमारे शीर्ष नेताओं ने जो हमें जो जिनको टिकट दिया, मैं पार्टी के साथ हूं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूं। और हमारे संगठन में जितने भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, वो भी जो हैं पार्टी के साथ हैं, और हमारा चुनाव निशान हाथ है, हम हाथ के साथ हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। हम पार्टी के संगठन के साथ। राइट। पहले जरा सुमन बड़ोनी साहब जो जुड़े हैं, सुमन जी आप भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं बराबर, तमाम आंदोलन में आपका नाम आता है चिन्याली इलाके से। क्या इस घटना को किस रूप में आप देखते हैं? नाराजगी प्रकट दोनों तरफ से हो रही है, दोनों दलों से हो रही है, लेकिन जो यमुनोत्री में जो नाराजगी प्रकट की है संजय डोभाल ने, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? ये सिर्फ नाराजगी है, पार्टी के प्रति गुस्सा है, टिकट बिकने वाली बात है? आम जन लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अब तक तो लोग ये थे कि टिकट मिलता है, लेकिन अगर आम लोगों के सामने एक बात आ रही है कि टिकट बिकता है, नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, गांधी की पार्टी है, इसका किस तरह से आम मतदाताओं पर क्या फर्क पड़ने वाला है? सर्वप्रथम मेरे व्यवहार में जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं और उत्तरकाशी की तमाम जनता, सभी को हम करवत निवेदन करते हैं कि जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें आप लोग अधिक से अधिक मतदान का जो है वो आप अधिकार जो आपको दिया गया है लोकतंत्र में, उसका आप हिस्सा बने। और आने वाले 14 फरवरी को सभी से निवेदन करते हैं मेरे व्यवहार की ओर से कि आप अवश्य अपने मत का प्रयोग करें। वो आपका अपना मत है, आप कहाँ प्रयोग करते हैं, लेकिन मत का प्रयोग अवश्य करें। एक समाज सेवी होने के नाते मैं यही आग्रह करूंगा सभी लोगों से। गहलोत जी, आपका सवाल था कि इसको हम किस रूप में लेते हैं कि टिकट बिकता है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, मैं जीवन में कभी भी कांग्रेस बीजेपी का कोई जी मैं इसी पे जी सर, मैं कभी भी कांग्रेस या बीजेपी का कोई एक प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहा हूँ, प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूँ, और ना ही मुझे ऐसी जानकारी है किसी पार्टी का टिकट बिकता है। देखिए गहलोत जी, यदि टिकट बिकने की जहाँ तक आज बात की गई है, तो हम इस चीज को लेकर के कहीं भी कोई भी कोई भी एक आम आदमी भी इस चीज से वाकिफ नहीं रखेगा कि कोई टिकट बिकता होगा।
और हम हो या आप हो, कोई भी हो, या कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, क्योंकि क्या होता है, आला कमान किसको टिकट देता है वो आला कमान के हाथ में है, और जो उन्हें लगता है वो अपना फैसला लेते हैं। मैं इस बात पे सर शायद ही कुछ कह पाऊंगा टिकट बिकता है कि नहीं बिकता है, लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है अपनी, वो ये है कि शायद ही एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कि वो टिकट बेचें, ऐसा शायद ही ऐसा होता होगा सर। जी। यमुनोत्री की जो 75,000 जनता है, उसमें से जितनी भी जनता पोल करेगी, 48 से 50,000 जनता जो पोल करेगी, वही इन कैंडिडेटों के भाग्य विधाता हैं। और देखते हैं कि 28 से 29 तारीख तक कितने लोग नॉमिनेशन करते हैं। हालांकि संजय डोभाल जी की जो नाराजगी है, वो पार्टी के प्रति मतलब उनकी जो एक नाराजगी है वो पार्टी के प्रति इसलिए है कि मैंने मेहनत की थी। और गहलोत जी, आप भी एक पत्रकार हैं, और माननीय पूर्व अध्यक्ष हमारे आदरणीय ताऊ जी इस समय डिबेट में हमारे साथ हैं, सुरवीर सिंह रांगड़ जी। उन्हें ही पता है कि डोभाल जी ने एक अच्छी मेहनत यहाँ पे तैयार की थी, एक अच्छी टीम यहाँ पे कांग्रेस की खड़ी की थी। उनकी नाराजगी और उनकी जो पीड़ा है वो जायज है कि मुझे टिकट नहीं मिला। हालांकि ये आरोप भी हो सकता है कि टिकट बिका, लेकिन उनकी जो नाराजगी है उसको आम जनमानस किसी भी रूप में नकार नहीं सकता है साहब। अब देखिए, ये संजय डोभाल जी का अपना व्यक्तिगत एक राय है, और उस पे हम लोग और आप लोग क्या निर्णय दे सकते हैं कि इसमें उनका। जी 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 जी। नहीं, अरे बस आप सही कह रहे हैं साहब। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष जी हैं अंगड़ जी, वो यहाँ पे, मैं जब बचपन से इनको कांग्रेस में देखता हूँ, और एक सही विचारधारा को लेकर के चलते हैं और अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि उनका जो ये बयान है, आज 3:40 पे, 3:45 के लगभग उनका ये बयान आया था। मैं भी फेसबुक पे लाइव देख रहा था उस कार्यक्रम को। तो अभी जनता उस बयान को किस रूप में लेती है, उसके लिए हमें हफ्ते भर का एक समय चाहिए कि जनता उस बयान को लेकर के क्या यहाँ पे र्यूमर आता है क्या। देखिए, आप जानते हैं कि चुनाव में पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है। आज जो हमारे संजय डोभाल जी है, उनके द्वारा एक इमोशनल मैसेज भी दिया गया है पूरी यमुनोत्री विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव जाएगा, और उनकी जो नाराजगी है वो पार्टी के प्रति है, उनको उन्होंने नाराजगी पार्टी के प्रति अपनी दिखाई है, ना कि जनता के प्रति। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया है, वो तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे दीपक बिजवाण जी, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो खुशी में रहता है, जिसको नहीं मिलता है वो कहीं ना कहीं अपना कष्ट और पीड़ा जनता के सामने बयां करता है। देखिए, बीजेपी के विधायक की नाराजगी जहां तक लोगों की है वो जायज है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार थी प्रदेश में। हेलो।
थोड़ा आवाज कट रही। मतलब ये आप मतलब किन की बात कर रहे हैं? विधायक जी जो वर्तमान में है? चार, हाँ, ठीक 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 जी। तो जो वर्तमान में हमारे इस समय विधायक हैं माननीय श्री केदार सिंह रावत जी, उनको जो है यहाँ के लोगों ने, एमपी विधानसभा के लोगों ने जो है बहुत अच्छा वो उनको मैंडेट दिया और वो यहाँ से जीते हैं। और जीतने के लोगों की आशा थी कि मतलब वो यहाँ कुछ विकास कार्य करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे विकास कार्य नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है यहाँ की जनता जो है अपने को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही थी और कर रही। जी जी जी, आ रही है सर। देखिए देखिए, जो हमारे माननीय पूर्व विधायक, अब पूर्व भी कहेंगे हम क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है और यमुनोत्री की जनता ने भी उन्हें पूर्व बनाने का पूरा मन बना दिया है। क्योंकि यदि यदि यमुनोत्री की जनता ने यदि नहीं बनाया है तो उनके जितने भी मंडल अध्यक्ष थे या उनके जितने भी पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने ही उन्होंने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया था कि माननीय केदार सिंह रावत जी को टिकट ना दिया जाए, किसी अन्य चेहरे को यहाँ पे यमुनोत्री में उतारा जाए जनता के सामने। खैर पार्टी ने उन सब की बातों को नकार दिया और पुनः एक बार केदार सिंह रावत जी को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी अधिकृत किया है। लेकिन यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो कहीं न कहीं जितना मैंडेट केदार सिंह रावत जी ने लिया था उस प्रकार से यहाँ पे काम नहीं हो पाए हैं क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग भी कहीं न कहीं जनता से जुड़े रहते हैं, तो जनता का उनके प्रति एक रोष बना हुआ है, एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है पूरे यमुनोत्री में। और आप देख सकते हैं कि यदि ये एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं होता तो आज इतने लोग संजय डोभाल जी या दीपक बुजवाण जी के साथ नहीं जुड़े होते। जी। हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। ये जो प्रकरण चला है, अब जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, इन परिस्थितियों में क्या लगता है, जैसे ये निर्दलीय लड़ने की जिस तरह से बात की जा रही है, संजय डोभाल निर्दलीय लड़ेंगे, तो इसका फायदा किस पक्ष को हो सकता है? किस तरह से फायदा मिल सकता है दूसरे पक्ष को? या देखिए, किसकी जीत और किसकी हार में किस समीकरण बदल सकते हैं? अभी तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा क्योंकि किसका जीत, किसका हार हो पाएगा या किसको संजय डोभाल जी के निर्दलीय लड़ने से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को एक ही चीज़ लग रही है कि यदि संजय डोभाल जी निर्दलीय लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग निकल जाएँगे, हम लोग जीत जाएँगे। जबकि आज लोकतंत्र में जितने भी वोटर्स हैं, वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी अवेयर हैं। लोग अपने मत का प्रयोग भी करेंगे और अच्छे ढंग से मत का प्रयोग करेंगे। उन्हें दिखेगा कि जो व्यक्ति विकास करेगा, जो व्यक्ति उनका सुख-दुःख का साथी होगा, उन्हीं को ही वो मतदान करेंगे। इस प्रकार से जनता बहकावे में आने वाले नहीं है कि 2-2 प्रत्याशी लड़ रहे तो तीसरे को फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है शायद गैरोला जी। यहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है अपनी यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता को लेकर के। वो किसको वोट करते हैं वो उनका तो अधिकार है। लेकिन माननीय विधायक जी अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है या भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है हमें इससे फ़ायदा मिलता है, तो ये कहीं न कहीं गलत होगा। अच्छा, जो ये कहा जाता है कि गंगा वैली और यमुना वैली 65% 35% का जो मतदाताओं का रुझान है, और ये कहा गया है कि जैसे बिजली गंभीर की जो प्रक्रिया है, उसका विकास को लेकर के सवाल उन्होंने काफी लंबे से उठाए हैं, चाहे पुल को लेकर के हों, टिहरी झील को लेकर के हों, विकास से कोसों दूर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं रही हैं। ये जो वोटों का ध्रुवीकरण है, वो किस तरह से जा रहा है दोनों पक्षों में, या तीनों पक्षों में जो त्रिकोण बन रहा है? ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं माननीय विधायक जी ने जो काम किए होंगे, उससे भी जनता जो लोग खुश होंगे, वो वोट माननीय विधायक जी को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर वोट होता है और पहले से ही है, ऐसा नहीं कि आज ही है। तो कहीं न कहीं विधायक जी भी ये चुनाव आप गहलोत जी इस चुनाव को आप त्रिकोणीय चुनाव मानिए। यहाँ पे चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो यहाँ पे अब आज ही जिन्होंने घोषणा की है, माननीय संजय डोभाल जी, तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा और जनता
जिसके पक्ष में अंतिम समय में ज्यादा होगी वही यहाँ पे विजेता बनेगा, क्योंकि माननीय विधायक जी के द्वारा जो काम होने थे बहुत सारे नहीं हो पाए हैं। हालांकि उन्होंने काफी हद तक रोडों के काम अच्छे ढंग से किए हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन जैसे हमारे 10 के हाथड़ में धारकोट में एक नवोदय विद्यालय का जो प्रकरण है, वो सालों से लंबित पड़ा हुआ है। माननीय विधायक जी ने उसको हल नहीं कर पाया, जिस कारण से 10 के हाथड़ की जनता काफ़ी आक्रोशित है। बिचली गमरी जैसे आपने बताया कि वहाँ पे रोडों को लेकर के और अन्य वहाँ पे एक मेडिकल की जो सुविधा नहीं हो पाई है, उसको लेकर वहाँ के लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं। हमारे नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ में जैसे आधार केंद्र बंद पड़ा हुआ है। दिचली से, गमरी से, बस्ती से, हाथड़ से, बनारस से भी लोग यहाँ पे आते हैं। टिहरी से जुड़ा हुआ ये ब्लॉक है विकासखंड है हमारा। तो यहाँ के लोगों की एक छोटी-सी जो समस्या है, उसका समाधान भी नहीं हो पाया। एक आधार केंद्र को पुनः उन्होंने स्थापित नहीं कर पाए यहाँ पे। और अन्य कई अन्य चीज़ें, पेयजल की जो सुविधा है, टैंक तो बन गया लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज भी वही है जो पहले से था। और जहाँ तक सड़कों में गड्ढे जो भरे जाने थे, उसको लेकर के माननीय विधायक जी के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि यह काम नगर पालिका का है। हम मानते हैं कि नगर पालिका अपने आप में एक सरकार होती है, नगर पालिका को भी भरना चाहिए, लेकिन नेशनल हाईवे के जो गड्ढे होते हैं, वो कहीं न कहीं माननीय विधायक जी जो बीआरओ होता है, उसको भरना होता है। लेकिन उसके लिए भी लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं स्वयं आंदोलन करने के लिए इसमें बाध्य हुआ हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज डॉक्टर के नाम पे 10-10 डॉक्टरों का भाषण दिया जाता है कि 10 डॉक्टर यहाँ पे चिन्यालीसौड़ में हैं। आप आइए गैरोला जी, आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो जनता की समस्याओं को लेकर के क्षेत्र में रहते हैं। आप देखिए चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालात है। तो इन मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। जनता क्या करती है वो 14 फरवरी को ही अब। बिल्कुल सुमन जी, आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी बनी है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन 3 कोण है वो सरकार के खिलाफ, किसको मिलेगा ये तो खैर मतदाता तय करेंगे। लेकिन एक दिलचस्प प्रश्न ये है कि ये कहा गया हमेशा कि यमुनोत्री की जो जनता है उसने निर्दल के पक्ष में वोट किया है, ये कहा जाता है। हम भी पहले से कहते रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रीतम पंवार जी यहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन इससे पहले अब तक क्योंकि संजय डोभाल कांग्रेस से थे, वो कांग्रेस के गुणगान करते थे, और तब दीपक बिजवाण निर्दल थे, तब वो इस बात को करते। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, जो निर्दल थे वो कांग्रेस के हो गए, कांग्रेस के निर्दल हो गए। तो आज संजय डोभाल फिर ये कह रहे हैं कि निर्दल की जीत हुई है हमेशा, तो इस बार फिर हम निर्दल जीत रहे हैं तो हमारी जीत होगी। तो ये जो तर्क है, ये परिस्थिति के अनुसार बदलता है, या कुछ इसमें नहीं, दम है कि निर्दल के पक्ष में जाएगा? ऐसा नहीं है गैरोला जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर प्रीतम सिंह पंवार जी जो हमारे पूर्व शहरी विकास मंत्री रहे हैं, मैं उन्हीं के गांव से हूँ। प्रीतम सिंह पंवार जी जो हैं वो गंगा घाटी से बिलोंग करते थे। गंगा घाटी में यहाँ पे आपने पहले भी कहा है कि 70 या 65% वोट रहता था। उन्हें एक घाटी का बहुत बड़ा फायदा मिलता था अपने कुशल नेतृत्व का, सरल व्यवहार का, विनम्रता का, और सबसे जुड़े हुए थे, सभी लोगों के सुख दुख के साथी थे। तो इसलिए वहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट पड़ा, वो अलग चीज़ है। प्रीतम सिंह पंवार जी ने काफ़ी संघर्ष भी किया था यहाँ पे, तो उन्हें वो जो फ़ायदा मिला वो अलग चीज़ था। 2002 के जो चुनाव हुए थे वो अलग टाइप से हुए थे। आज के चुनाव अलग हिसाब से हो रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा ना सोचे कि ये निर्दलीय सीट है। पिछली बार प्रकाश रमोला जी आए हैं हमारे, वो भी निर्दलीय लड़े। आप बताइए कितना फ़ायदा हुआ? रणवीर राणा जी निर्दलीय लड़े, बताइए कितना फ़ायदा हुआ? ऐसा नहीं है कि निर्दलीय प्रत्याशी को ही फ़ायदा मिलेगा। ये सीट जो है वो प्रीतम सिंह पंवार जी को इसलिए यहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट चुना गया, क्योंकि यमुना बेली से जब जब भाजपा कांग्रेस के टिकट रहे हैं तब तब यहाँ पे निर्दलीय व्यक्ति को फायदा मिला और वो यहाँ से विधायक चुन के आया। आप देख सकते हैं 2002 का चुनाव आप उठाइए। 2002 में जो चुनाव हुए थे उसमें सुलोचना गौड़ जी और माननीय केदार सिंह रावत जी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। कांग्रेस से प्रत्याशी केदार सिंह रावत जी थे, सुलोचना गौड़ जी भारतीय जनता पार्टी से थी। उस समय हम प्रीतम सिंह पंवार जी जो थे हमारे यहाँ के, वो उस समय निर्दलीय रूप उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक बने थे। साथ में क्या हुआ, साथ में टिकट इधर मिला श्रीमती बिमल नौटियाल जी को, और उस समय हमारे जो माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी हैं वो चुनाव हार गए थे। फिर 12 में क्या हुआ, 12 में चुनाव के दोनों जो हमारे कैंडिडेट थे केदार सिंह रावत जी और जगबीर भंडारी जी, वो यमुना बेली से थे। फिर प्रीतम सिंह पंवार जी यहाँ पे जीत के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है, निर्दलीय प्रत्याशी कंडीशन पे जीता है। और प्रीतम सिंह पंवार जी गंगा घाटी से थे, उनको एक बहुत बड़ा फायदा उस चीज को मिला, उनकी विनम्रता का, उनका एक व्यवहार का, इसलिए वो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हैं।
चलिए, तो हमारे साथ सुमन बड़ोनी जी जुड़े थे और सुरबीर रांगड़ जी जुड़े थे। हालांकि उनका लगता है बैटरी का पावर खत्म हो गई थी, इस वजह से बीच से उनका हमारा संबंध कट गया था, उनसे कनेक्शन कट गया था। सुमन बड़ोनी जी ने हमें बताया कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर पैदा हो गई हैं। हालांकि जनता के मुद्दों से कौन जुड़ा हुआ है, कौन जनता की समस्याओं को समाधान करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन परिस्थितियां जो पैदा हो रही है उसके अनुसार लोग आकलन करते हैं और उसके अनुसार जो भविष्य में तय होता है राजनीति की दिशा और दशा, उसी के अनुसार तय होती है। जिस तरह से राजनेता आचरण करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, उसी से ही आने वाले भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यमुनोत्री विधानसभा को एक अच्छा नेता मिलेगा जो यहाँ की सारी समस्याओं को, यहाँ की जो मूलभूत समस्याओं को दूर करने में लोगों को सहायक सिद्ध होगा। तो हमारे साथ सुमन बड़ोनी साहब जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रांगड़ साहब भी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रांगड़ जी। धन्यवाद किरण जी, थैंक यू।